हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आई एम सो सॉरी, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बीएसएससी सीएचएसएल का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था, कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो इस वीडियो में इसमें हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, जो कि वन लाइनर होगा। और इसके बाद बिहार सीएचएसएल के 2 पार्ट और आएंगे बिहार स्टैटिक जीके के, जिसमें हम बिहार की खनिज संपदा और बिहार में जो फर्स्ट हैं इस टाइप के जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे बिहार की जनगणना, ये सारी चीज़ें, बिहार की भौगोलिक स्थिति और बिहार की पॉलिटी, ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे उस 2 वीडियो में। सो फर्स्ट 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ये किस भाषा का प्रयोग किया था? ये किया था प्राकृत भाषा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये राजगृह थी। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। माफ कीजिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये जाता है धर्मपाल को। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था प्राच्य, जिसको आप पूर्व देश के नाम से भी जानते हैं। वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सब्बा कामी ने। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो ये 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है नहर। नहर जो है ये मेन सोर्स है बिहार राज्य में सिंचाई का। बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये नवकाते नासरी व कीर्तिलता में मिलता है। बिहार शरीफ में स्थित उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा जा चुका है। तो गोपाल ने की थी। बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1936 में। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया था? तो ये वर्ष 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने। बिहार से झारखंड का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 में। बिहार से उड़ीसा अगर पूछा जाए तो ये 1936 में, और बिहार से अगर झारखंड पूछा जाए तो 15 नवंबर 2000 में। बिहार से राज्यसभा में सांसदों की संख्या जो है वो कितनी है? ये है 16। और बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो ये है 40। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं, बोध गया में स्थित माफ कीजिएगा, बिहार में स्थित बोधि वृक्ष किसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आंसर्स विजिबल नहीं है। इसका आंसर होगा सम्राट शशांक के द्वारा, जो कि गौड़ के सम्राट थे। बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो ये 8.07% निवास करता है। बिहार में मानसून का प्रवेश कब हुआ था? तो होता है, तो ये 9 से 10 जून को होता है। और बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं, याद रखिएगा। और झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार में कितने जिले थे? तो 54 जिले थे। बिफोर झारखंड बनने से पहले कितना था? तो 54 था, और अभी कितना है? टोटल 38 जिले हैं। बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये था मेगास्थनीज। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? तो ये नगरीय पुरुष की, वो पुरुष जो लोग नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं। बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा स्थल कौन सा है? तो ये कैमूर की पहाड़ी। ये सारी चीजें हम सेकंड एंड थर्ड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। विंध्याचल रेंज क्या है, और कौन कौन से जो
धरोहर क्षेत्र हैं बिहार के, और बिहार का जिस जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, वो सारी चीज़ें, और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे इम्पोर्टेंट देख लेंगे। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो ये 362 किलोमीटर है। और बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो ये 86%। बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो 484 किलोमीटर। और बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो ये हुई थी 12 दिसंबर 1911 में। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है। और बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है। बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी के मानसून से बिहार में वर्षा होती है। बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो ये गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो टोटल 9 प्रमंडल है बिहार में। बिहार में कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है? तो ये केवल 1/3। ओके। बिहार में खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो ये शाहपुर भोजपुर से मिले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाज के प्रयासों से हुई थी? सम्राट, यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये कुमार गुप्त प्रथम के प्रयासों से हुई थी क्या? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है बोध गया से। और बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? ये हुआ था राजगृह में। बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो ये भागलपुर में अवस्थित है। और बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं? तो ये चिरांद से मिलता है। बिहार के कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? टोटल 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? तो ये कौन था? ये था बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे जयराम दौलत राम। बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो ये था पाली। और बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो ये मुंगेर से मिले हैं। बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो ये मिलती है शतपथ ब्राह्मण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंधित है? किस नगर से? तो ये पाटलिपुत्र नगर से। और बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है गंगा का मैदानी भाग। इसको क्या कहा जाता है? भारत का उद्यान। बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो ये लोरिया नंदनगढ़ चंपारण से, लोरिया अरेराज चंपारण से, और रामपुरवा चंपारण से। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो ये लोरिया नंदनगढ़ चंपारण से, लोरिया अरेराज से जो कि चंपारण में ही है, और रामपुरवा ये भी चंपारण में ही है। पाल वंश के बाद बिहार का 12वीं सदी में किस वंश के आधिपत्य के प्रमाण मिलते हैं बिहार से? तो ये गढ़वाल वंश का। 12वीं सदी के प्रथम दशक में किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई थी? तो ये मदन पाल। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया था? तो ये 1912 में। बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.86% है। बिहार का ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो ये मुगल सराय से कलकत्ता के मध्य हुआ था। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो ये 673 ईस्वी में किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बिहार में 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये थर्ड पोजीशन है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा है? तीसरा स्थान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभनाथ थे। और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये पावापुरी में ही प्राप्त हुआ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो ये बिहार शरीफ थी। और दरिया खां लुहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? तो इनका जो शासनकाल था, ये शासनकाल था 1495 से लेके 1522 तक। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 247 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में। किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो ये काला शोका के शासनकाल में। किस शासक ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरभंगा का क्या नाम रख दिया था? तुगलकपुर ने। और किसने रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था? तो ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य में बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है, थर्ड है। एंड क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो ये है आपका 12वां। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो ये समुद्रगुप्त का ही नाम है, महाराजा धीराज। इनको ही ये उपाधि मिली थी। किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? तो ये रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, इनके दरबार में। किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हाजीपुर को। किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो ये पुरुलिया जिला जो है ये शामिल किया गया था। 2001 में झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की थी? तो ये मोगलीपुत्र तिस्से ने की थी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार गवर्नर कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये था दरिया खां लुहानी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था? तो ये वैशाली में था। और किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीटक कहा गया है? तो ये ऋग्वेद में कहा गया है। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो ये कृषि है। और बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल हैं? ग्रीष्म, वर्षा और शीत। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है। द्वितीय कौन सी है? तो ये है उर्दू। बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो बिहार में बौद्ध विहारों के अधिक संख्या में पाए जाने के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 173 फीट है। समुद्र तल से बिहार की दूरी अगर पूछी जाए तो ये 200 किलोमीटर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 173 फीट है। और समुद्र तल से बिहार की दूरी पूछा जाए तो 200 किलोमीटर है। माफ कीजिएगा। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये है बोधि वृक्ष। और बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये है फाख्ता। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये है रीछ। और बिहार का सबसे गर्म स्थल गया है, आपको पता है। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ये है सोनपुर का मेला। और बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो ये है भागलपुर। बिहार का सर्वाधिक
वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये है किशनगंज। यहाँ पे आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये फाख्ता आप हटा के इसको यहाँ पे, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये है गौरैया। और आपको मैं बता दूं कि अ, यहाँ पे इसके संरक्षण के प्रति जो है जागरूकता दिखाते हुए दिल्ली सरकार ने 2012 और बिहार सरकार ने 2013 में गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित कर दिया है। तो दिल्ली का भी है और बिहार का भी है। और कब, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। तो इस क्वेश्चन को भी आप प्लीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वीडियो छोटा है काफ़ी, आई नो। 100 क्वेश्चन ही हमने इस वीडियो में कंप्लीट करे हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कफ एंड कोल्ड होने की वजह से बोलने में थोड़ी परेशानी है, जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाया है। आई होप सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप इंजॉय करेंगे, और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल आपको कुछ और भी वीडियोस मिल रहे होंगे जिसमें हम सारे के सारे वैकेंसीज जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी वैकेंसीज आते हैं उसमें जो भी डिटेल्ड है और डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। और आपको फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।